मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात के जनहित से जुड़े हर मुद्दों के बारे में आपको अवगत कराते रहे हैं, लेकिन पंचायती राज के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज़ हो गई है। अब ऐसे में जो जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो भी सियासत में कूद पड़े हैं। अब ऐसे में वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 नंबर वार्ड में। जो जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद इरशाद खान जो पेशे से वकील हैं और एक युवा हैं और लगातार लोगों के बीच में डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। आखिर इससे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में आने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अपने पेशे को इग्नोर करते हुए सियासत में हाथ आजमा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। आज की पूरी सेपरेट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, आप कानून के पढ़ाई आपने की है, उसके बाद आप पेशे से वकील हैं, आपको सियासत में आने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, जो प्रोफेशन हमारा है, इस प्रोफेशन में भी हम सेवा करते हैं। एक तरह से पब्लिक की सेवा ही है वो भी जी। 2 पैसे लेते हैं तो उसके बदले में भी हम सेवा देते हैं जी। लेकिन यहाँ जो ज़रूरत आन पड़ी है हमें कि ये जो हमारे गांव हैं ये काफ़ी बैकवर्ड हुए हैं। वैसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट ही बैकवर्ड है, लेकिन हम और उस फ्रंट पे हैं जो ये एक पिछड़ा इलाका बना हुआ है। हम मोर्चे पर हैं यहाँ जी। ये 3 स्टेटों के मोर्चे लगते हैं यहाँ, एक हरियाणा, यूपी, राजस्थान। यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम पहुँचती हैं। तो वजह क्या मानते हैं? वजह जो हमने नुमाइंदे चुन रखे हैं यही वजह है, क्योंकि वो हमारी जो परेशानियाँ उनको आगे तक ले जाते नहीं और वो हमें मिलती नहीं। यही वजह है। यहाँ हमारी जो पब्लिक है वो अनपढ़ है और आज भी अनपढ़ता के उसमें बंधी हुई है। यही वजह है कि हम सही अपना नुमाइंदा आगे नहीं खड़ा कर पाते और वो नुमाइंदा जनता की मदद करने के बजाय अपनी मदद में लग जाता है और अपनी कोठी भरने लगता है। यही सारा कारण है हमारा। सर, शिक्षित ना होने की वजह क्या मानते हैं आप? शिक्षित ना होने की वजह यह है कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पर बैठे हैं। यहाँ से निकलने के लिए रास्ते भी हमारे अवेलेबल नहीं है। बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? अब हम जो 2-4 गांव में जैसे कुछ आगे बढ़े हैं, जिन्होंने कुछ देखा है बाहर निकल करके, उन्होंने बच्चे कहीं दूसरी जगह अगर एडमिशन करा भी दिया है तो वहाँ से स्कूल भी आती है ना। तो यहाँ के रोड इससे बढ़िया हैं कि उनमें से बस नहीं निकल सकती, रुक जाती है। तो उस रास्ते की वजह से भी उन बच्चों का इंटरप्शन होता है, स्कूल जा ही नहीं पाते। तो यही वजह है कि हम ये चाहते हुए भी हमें एजुकेशन नहीं ले पाते। अच्छा, आप लोग सियासत में आए हैं, क्या सोच करके सियासत में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोगों को बताइए। देखिए, मैंने जो सोचा है, मैंने ये सोचा है कि एक तो जो हमारी जो जनता है वाकई में गरीब है और हम चाहते हैं कि हम अपना विकास खुद करें। जनता के बीच में रह के जनता के विकास की बातें करते हैं। वो बातें करने से नहीं होता, उनको काम कराना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, परेशानियों को अवगत कराना पड़ता है और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती, तब जाके ऐसी समस्याओं का हल निकलता है। जब हमें ही ये पता नहीं है कि समस्या क्या है, फिर जो हमारे नुमाइंदे हैं तो वो आगे जाएंगे कैसे? जी, क्योंकि हमें उस बात का पता होना चाहिए कि समस्या हमारी हो किस वजह से रही है। यदि हमें ये पता चल जाता है कि समस्या इस वजह से हो रही है तो हम उस समस्या का निदान भी आसानी से खोज सकते हैं। सर, जो वर्तमान का आपका वार्ड नंबर 22 है, जिला पार्षद को जो सदस्य है, उसने कितना विकास कराया? 4.5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने भी पड़ताल की, हमारी टीम ने भी। विकास जस का तस और विनाश हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन बात यह है कि जो पद इस जनता ने उनको दिया था उस पद पर उन्होंने पूरी तरह वो खरे नहीं उतरे हैं। कोई भी काम, इवन दैट सिंगल कोई गली कहीं बता दें कि इस गली में उसने ये ईंट लगवाई या फिर ये किसी का पेंशन बनवाया, कुछ भी नहीं। सारा जो टाइम था, पीरियड था, उसको ऐसे ही निकाल के चले गए। कुछ भी नहीं। उसने अपना लड़का ज़रूर उसका बेचारे का लगा और कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, विरोधियों की तरफ से कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। उन सब का कैसे आप लोग सामना कर पाएंगे? विरोधियों को कितनी कड़ी टक्कर आप देने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह टक्कर जो रहेगी उससे निजात मिलेगी हमें, क्योंकि हमने जो देखा है, हमारे रसूखात हैं जो, और
आदमी अच्छाइयों से आगे चलता है। बुराइयां सामने आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन जो अच्छाइयां होती हैं वो अच्छाइयां अपने आप रास्ता बना देती हैं और मंजिल पहुंच जाता है मंजिल पर आदमी। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे रहबर को, कैसे रहनुमा को चुने, क्योंकि हमेशा से वादों के बीच में उलझी हुई मेवात की जनता, उसका हमेशा से शोषण होता रहा है। इस बार किस तरीके से यहाँ की जनता फैसला ले? बिल्कुल सही बात, सही क्वेश्चन आपका, कि जनता को मैं ये आश्वासन दूंगा, मुझे भी परखे, मुझे भी एक मौका दे, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको देखे कि इनका स्टेटस क्या है, क्या ये पढ़े लिखे हैं, क्या इनका बैकग्राउंड क्या चल रहा है, क्या ये हमारी परेशानियों को आगे पहुंचा सकेंगे, क्या हमारी परेशानियों को निजात दिला पाएंगे, कि या फिर हम इसी दलदल में फंसे रहेंगे। तो जनता को सोचने का ये एक मौका है कि अच्छा आदमी, नया आदमी देखें और जो उनकी परेशानियों को सुने भी और उनके शेयर भी करें उनके साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ मोहम्मद इरशाद, जो कि पेशे से वकील हैं और वार्ड नंबर 22 से चुनाव की ताल ठोक चुके हैं और विरोधियों को बता दिया है और ये जता दिया है कि वो भी सियासत में इस बार हाथ आजमाएंगे और कड़ी चुनौती और कड़ी टक्कर ये लोग देने वाले हैं। लगातार कैंपेनिंग में उसके साथ जो चल रहे हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि इन लोगों का क्या नज़रिया है, आखिर क्यों इन्होंने राजनीति में आने की सोची है। इस एक नौजवान को आप लोगों ने राजनीति में लाने के लिए उसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप लोगों ने ये सोचने पर मजबूर हो गए? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। पहले मैं DTV का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी पत्रकारिता का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने देहात में आकर के जी इस दिक्कत में आकर के आपने जो है ना देहात का कुछ जायज़ा लिया और ये जायज़ा हमें कुछ ना कुछ मदद करेगा, हमारी हिमायत करेगा ये मामला। और रहा मामला इस बात का कि मैं तो काफ़ी दिन से जो है ना सेवा की है लीडरों की, और जिस भी लीडरों की सेवा की है कभी कहीं दिक्कत ना, सिर्फ पब्लिक के माहौल के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए की है। और मैं बिलोक सम्मति भी रहा हूँ, बिलोक सम्मति में भी जो है पब्लिक की सेवा की है। अब यहाँ हमारे बिछोर में जो हालात ख़राब हो रहे थे और आपने देखा भी होगा जी, उसको उठाने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, उसको पब्लिक के आगे लाने के लिए ये लड़का खड़ा किया है हमने कि भाई ये इस तरह जो है ना आदमी काम चलता है, चलेगा नहीं, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम इससे भी कह रहे हैं भाई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ो और आप जो है ना जवान हो, काम कर सकते हो अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर युवा पॉलिटिक्स में आएंगे, युवा राजनीति में आएंगे तो यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। ये लोग विकास कर सकते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो जनता अभी भी इनके वादों के बीच में जो उलझी हुई रही है और यहाँ का जो शोषण होता रहा है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो पूरे तरीके से डाउन है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ लोगों को वो रेस्पॉन्स, वो लोगों को ट्रैक नहीं मिल पाता है जिसकी ज़रूरत है, और जो यहाँ के रहबर हैं इनको वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाते जो जनता के हित के लिए, जो जनता की मूलभूत सुविधाएँ हैं उनसे यहाँ की जनता वंचित रही है। इनका कहना है कि इस बार की राजनीति को बदल कर रख दिया जाएगा। एक युवा होने के नाते, हम लोग एक पढ़े लिखे होने के नाते सियासत में अगर आएंगे तो सियासत को सही तरीके से लोगों के हक को दिला पाएंगे और यहाँ की जनता की सेवा कर पाएंगे। ऐसा अपने वक्तव्य में यहाँ के जो एडवोकेट साहब मोहम्मद इरशाद खान है, उन्होंने अपने सारे वक्तव्य में ये बातें रखी। उनका कहना है कि इस बार जो ये पुराने नेता यहाँ जनता से बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत करके जाते हैं और बाद में जो चुनाव के बाद जो यहाँ की समस्याएं हैं वो जस की तस रह जाती हैं, अब उन सब से छुटकारा दिलाने की यहाँ जनता कोशिश करेगी और आने वाले वक्त में यहाँ का विकास होगा। यहाँ जो जनता है उन सब का समान रूप से उनका निदान होगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।